हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं हरिराम और आप देख रहे हैं सीखो ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लासा और मासा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने लिया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3, यदि इनका लासा 30 है तो संख्याएं क्या होंगी बताओ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लिया है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 तो मासा 12 है तो संख्याएं बताओ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन लिया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 और मासा 4 है तो लासा ज्ञात करो। दोस्तों पांचवा और आखिरी क्वेश्चन मैंने लिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो दोस्तों यह है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात की जाए तो दोस्तों वहां पर आपको क्या करना है, लासा लेना है, इन संख्याओं का लासा लेना है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 12, 16, 18, 24 और 32, इसका क्या करना है, आपको लासा लेना है। लीजिएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 12 दूना 24, 16 दूना 32, इस तरीके से काटिएगा। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 9 जहीं का तहीं रहेगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर कट जाएगा, 3 जहीं का तहीं रहेगा, 2 दूना 4, 9, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 से फिर कट जाएगा, 3, 2 का 1 आ जाएगा, 9 यहीं का तहीं, 3 यहीं का तहीं, 2 दूना 4, 2 से एक बार और काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 यहीं का तहीं रहेगा, 9 यहीं का तहीं, 1, 3, इस तरीके से। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो है ही 1, 3 तिरका 9 हो जाएगा और 1 यहाँ पर। ठीक है, अब 3 से एक बार और काटेंगे तो यहाँ पर सब 1 1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 30। अब जैसे 32 गुणा 3 कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9। ठीक है, फिर अब 3 बचा, 3 से और गुणाएंगे, 3 छक्के 18 और 9 30 27 और 1 28, 288। दोस्तों 288 जो है लासा इसका आ गया है। कितना आ गया, 288। अब क्या पूछा गया है इसमें, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 5 अंकों की, 9, 9, 9, 9 और 9। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है जो है, जो लासा आपका आया है 288, इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है। अब आप इसमें इससे भाग दीजिएगा। अब इसमें जो शेषफल बचेगा है ना, जो शेषफल बचेगा उसे क्या करना है, 9, 9, 9, 9 में से माइनस क्या कर देना है, शेषफल। ठीक है, और यही जो इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा और जो संख्या बचेगी वो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। अब दोस्तों इसका इसमें भाग देंगे तो टाइम लग जाएगा और आप इसे कर लीजिएगा और आंसर जो आएगा कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3, यदि इनका लासा 30 है तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं। अब देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है। ठीक है, इनका लासा कितना है, 30 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब देखिएगा अनुपात कितना है, 2:3, यानी मान लीजिएगा
संख्याएं होंगी 2x और 3x। ठीक है, अब इनका आप लासा लेंगे इनका लासा कितना है 30 है, तो संख्याएं क्या होंगी, तो इनका लासा आ जाएगा दोनों का कितना 3 दूना 6, 6x हो जाएगा, तो 6 का इसमें जो है भाग चला जाएगा, 6 पंचे 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 दूना गुणा हो जाएगा इसमें 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15, संख्याएं क्या हो जाएंगी 10 और 15। ठीक है, जैसे इसका अनुपात निकालेंगे 5 से काट देंगे आप, जैसे 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2:3 में संख्याएं आ गई हैं। तो दोस्तों आप दूसरा नंबर का सवाल समझ गए होंगे। तीसरे नंबर का आप सवाल लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, आपने नोट नहीं किया तो नहीं तो आप समझते जाइएगा, और जो मैं समझा रहा हूं ये सवाल आपको कभी नहीं भूलेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 के अनुपात में से 1, 2 और 3, और इनका मासा कितना है 12, तो संख्याएं बताओ। अब देखिएगा अनुपात को आप मान लीजिए संख्याएं, एक x हो गई, एक 2x हो जाएगा और एक हो जाएगा 3x। ठीक है ना, और इनका मासा कितना है 12। अब इनका मासा अगर आप लेंगे तो x इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो मासा कितना आ जाएगा x, और यहाँ पर मासा कितना बताया गया है 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर रख दीजिएगा अब 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 12, 24, 36। अब अनुपात में अगर इसे बदलना चाहें तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अनुपात में बदल गया है। बिल्कुल सिंपल से ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन जब आपको जो सवाल है वो आता नहीं है तो अक्सर आप इसे गलत कराते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं लासा मासा में वही लिए हैं मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट चौथे नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6, तो मासा 4 है, तो लासा ज्ञात करो। यहाँ पर लासा पूछा गया है, देखिएगा कैसे करना है 5:6 और मासा कितना बताया गया है 4। देखिएगा पहले तो आपको संख्याएं निकालनी होंगी। मान लीजिएगा 5x एक संख्या है और 6x दूसरी संख्या है, इसका मासा लेंगे तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ पर बताया गया है कितना मासा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। जैसे 5 चौको 20 यहाँ पर पहला संख्या मान लेंगे और 6 चौको 24 दूसरा संख्या मान लेंगे, तो मासा कितना है 4 है, तो लासा पूछा गया है तो इसका लासा इस तरीके से आप ले लेंगे। जैसे 2 से काट देंगे, 2 धम 20 और 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 5 जाएंगे नहीं, 3 से कट जाएगा 1 और 5 से कट जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा, इस तरीके से है ना। इसका ले लेंगे 2 दूना 4, दूना 8, 8 24 और 24 पंचे कितना होता है 120, जैसे हाँ 120। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब है नेक्स्ट जो सवाल का आंसर है 5वें नंबर का, इसको मैं समझाता हूं और इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर यही आता है और इसे आप गलत कराते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल है, समझना है और इसमें आगे चल के कभी आपका गलती नहीं होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचाना है। अब समान शेष कैसे बचेगा देखिएगा, आपको बीच का संख्या लेना है 233 माइनस 187 करना, पहला घटाना है। ठीक है, दूसरे में क्या लेना है 279 माइनस 233 करना है। तीसरे में क्या लेना है, यहाँ पर
279 माइनस 187 करना है। घटाइएगा यहाँ पर यहाँ पर आ जाए कितना, 3 का 13 में से 7 गया, 7 से 8 9 10 और 3 13 कितना आ जाएगा, जैसे नहीं ऐसे ही घटा देंगे यहाँ पर, यहाँ से 8 9 10 11 12 13 6 बचा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 8 में मिलाए 9, 9 से 10 11 12 13 4 बचा, ठीक है। यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब इसको भी देख लीजिएगा, और 3 से 6 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बच जाएगा, तो इसका भी 46 आ जाएगा। इसको भी घटा लेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 से 8 और 9 2 बचेगा, और 8 में 8 से 7 का होना 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने इसमें से घटाया है, इसमें से घटाया तो यह आ गया। अब इसमें आपको कहना क्या है, प्रत्येक दिशा में समान शेष बची है ना समान शेष बचाने के लिए आपको क्या करना है, इन संख्याओं का मासा निकालना है। 46 तो यहाँ पर है ही, 46 इसमें है, इसमें देख लीजिएगा। जैसे इसको एक बार 2 से काट के देखते हैं, जैसे 2 चौको 8 और 8 से 9 और 2 छक्के 12, तो 46 यहाँ पर आ गया। अब तीनों का जो मासा आप निकालेंगे तो मासा कितना आ जाएगा, 46। अब जो मासा आया है इसका इन संख्याओं में अगर आप भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में क्या है, समान शेष बचेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो मैंने 5 प्रश्न समझाए हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को कमेंट में बताइएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मेहनत भी दूसरों के काम में आ जाए और वो आगे चल के सक्सेस हों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।